कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देश में सनसनी मचा दी है। खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों ने सबको परेशान कर दिया है। दिल्ली में कोरोना का मामला 37,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के ऊपर चली गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। 24 घंटे में 2,137 मामले आने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के मामले 36,824 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक दिन में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 71 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 1,085 से बढ़कर 1,214 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना ने खतरनाक रूप ले लिया है। दिल्ली में लोग दहशत में हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी अटकलों को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि दिल्ली में फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। इस तरह की बात है, बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वही बता पाएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाई लेवल पैनल बनाया है, जिसमें ICMR के DG, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत NDMA के कई अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल हैं। कमेटी दिल्ली आपदा प्रबंधन को कोरोना से निपटने के लिए सलाह देगी। इसके अलावा दिल्ली में कम टेस्टिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमण का मामला 1 लाख के पार पहुंच गया है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में 3,493 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,01,041 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 127 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक महामारी से 3,717 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां 1,372 नए मामले सामने आए हैं और 90 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अभी तक संक्रमितों की कुल संख्या 55,357 हो गई है, जबकि यहां अब तक 2,042 लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। वहीं राज्य में मरीजों का रिकवरी रेट 47.3% है। दिल्ली से पवन मिश्रा, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। 1 लाख के ऊपर मामले पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में। क्या सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें? देखिए, हर संभव कोशिश फिलहाल महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, यानी महानगर पालिका है, जिला परिषद है, इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में सबसे पहले कोविड-19 का 1,000 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल फिलहाल उसमें पेशेंट भर्ती है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। उसके ठीक बगल में दूसरा 1,000 बेड का जो कोविड-19 स्पेशल अस्पताल, उसका भी काम फिलहाल चल रहा है। नवी मुंबई में कोविड-19 का स्पेशल 1,200 बेड का 1,200 बेड का हॉस्पिटल फिलहाल तैयार है और उसमें भी अब मरीजों की आना शुरू हो चुके हैं। तीसरा हॉस्पिटल थाने में भी बनकर रेडी है और वहां पर भी 2 दिन में सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यानी स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में सबसे ज्यादा काम फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर काफी ज्यादा है। आपने देखा ही होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और साथ में ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा टेस्ट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। वाकई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आंकड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये अपडेट हमें देने के लिए।